मेरे साथ देश के दो हीरो खड़े हैं। ये वो हीरो हैं जिन्होंने नक्सलियों ने जिस जवान को किडनैप किया था, उस किडनैपिंग से उस जवान को रिहा करा के आ गए हैं वापस बीजापुर। ये दो वो हीरो हैं जो लगातार नक्सलियों से संपर्क करते रहे, अपील करते रहे कि उस जवान को छोड़ दो, उस जवान को छोड़ दो, उस जवान को छोड़ दो। घर वाले बहुत परेशान हैं। नन्ही सी बिटिया का रोता हुआ वीडियो आया था, पत्नी रो रही थी, परिवार बहुत ज्यादा बिखर चुका था, आशाएं छोड़ दी थी। उसके बावजूद ये दो हीरो, मेरे साथ गणेश मिश्रा और मेरे साथ मुकेश चंद्राकर हैं। ये लोग लगातार संपर्क बनाते रहे नक्सलियों से, सरकार से संपर्क बनाते रहे, आईजी सुंदर राज से संपर्क बनाते रहे। वो बोलते रहे सर हम लोग बचा के ले आएंगे, निकाल के ले आएंगे। उनसे पूछते हैं कैसा रहा ये पूरा उनका ऑपरेशन, किस तरीके से उन्होंने मध्यस्थता की और कैसे वो लेकर आए जवान को सकुशल। गणेश, आप बताएं किस तरीके से पूरा प्लान किया गया आपके द्वारा ये ऑपरेशन। देखिए, मेरे साथ छोटे भाई और पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी हैं। हम दोनों पिछले काफ़ी दिनों जब से पता चला कि जवान मिसिंग है, जवान मिसिंग है, तो मुकेश और मैं लगातार बात कर रहे थे। इसी बीच माओवादियों की ओर से मैसेज आया कि जो मिसिंग जवान है उनके कब्जे में है। और जैसे पता चला तो जैसे ये बात जो 22 जवान शहीद हुए थे, ये मामला अभी पूरी तरह अभी लोगों तक पहुंचा भी नहीं था कि बड़ी खबर ये आ गई कि एक जवान मिसिंग है और वो नक्सलियों के कब्जे में है। देश में बवाल मच गया। इसके बाद कंटिन्यू ये माओवादी भी हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, हम भी उनसे संपर्क कर रहे थे। हमने उनसे ये कहा था कि क्या आप जवान को छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी जवान हमारे पास है, सुरक्षित है, वक्त आने पर हम आपको बताएंगे कब छोड़ा जाएगा। जिसके पश्चात जब हमसे बात हुई थी, उनकी तरफ से एक पर्चा जारी हुआ था, मुकेश भाई आपको भी याद है, एक पर्चा जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार की ओर से, ध्यान दीजिएगा, सरकार की ओर से जब तक कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आएगा तब तक जवान की, ध्यान दीजिएगा, सरकार की ओर से जब तक कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आएगा हम जवान को नहीं रिहा करेंगे। उसके बाद मुकेश चंद्राकर साथ में, मुकेश बताएंगे आप किस तरीके से फिर आगे की कार्रवाई हुई। देखिए, 5 अप्रैल को जो है माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया कि मध्यस्थता करवाई जाए। और फिर हमने टीम सरकार आईजीपी सुंदर राज से संपर्क किया, उन्हें बताया कि आप टीम तैयार करवाइएगा। 2 सदस्यीय टीम तैयार हुई जिसमें पद्मश्री सैनी जी रहे, धर्मपाल सैनी, और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष बुर्रैया तेलम जी रहे हैं। और फिर 5 अप्रैल की शाम को जो है माओवादी संगठन की तरफ से हमें फोन आया कि आप लोग जो है जोन्नागुड़ा जहां एनकाउंटर हुआ था वहां पहुंच जाइए। तो हम इन्हें लेकर जोन्नागुड़ा पहुंचे। वहां से फिर हमें करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया जहां 20 गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण मौजूद रहे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सैकड़ों ग्रामीण वहां पे मौजूद थे। ग्रामीणों के बीच में पूरा लगा के पूरी सभा करके जवान की रिहाई की गई है। मुकेश और गणेश, इन दो हीरो को जवान को सौंपा गया है। मुकेश, हाँ, तो वहाँ पामेड़ एरिया कमेटी के करीब 35 से 40 सशस्त्र माओवादी थे जिसकी सेक्रेटरी मनीला रही हैं। और उन्होंने जो है रस्सी, पहले तो जवान को जो है वहाँ लाया गया था, रस्सी बांधा गया था, उन्हें खोला गया और माओवादी संगठन द्वारा ये कहा गया कि अब ये आपके हवाले हैं, आपके हवाले। माओवादियों ने इन लोगों को सुपुर्द कर दिया। वो जवान, रस्सी बंदी हुई थी, रस्सी बंदी हुई थी। गणेश भाई, रस्सी बंदी हुई थी, किस तरीके से जवान की हालत थी उस वक्त, क्या उसके दिमाग, क्या मानसिक स्थिति थी उस वक्त। बिल्कुल, जवान के हाथ पीछे से बांध रखे थे माओवादियों द्वारा और हमारे कहने पर ऑन कैमरा जवान को जो बांधा गया था उसे खोला गया। खोलने के बाद वो काफ़ी देर तक जवान तो शांत था। उसके बाद जब हम उनसे मिले, उनको बोले बधाई, अब आप रिहा हो गए हैं, हम अब आपको लेकर जाएंगे, निश्चिंत रहिए, तो थोड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। पर शिकन जो होना, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर 5 दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में है तो किस स्थिति में होगा, आज उसके चेहरे, जवान के चेहरे को देखकर समझ में। जवान की स्थिति इन्होंने बयां की। मुकेश भाई, क्या वो जवान इंजर्ड था? जी देखिए, उसके गर्दन पे 2 मामूली चोट थे बस। और इसके अलावा जवान ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों को। उसने हमें ये बताया कि एनकाउंटर के दौरान वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद जो है माओवादी संगठन उसका अपहरण कर लिए और 6 दिनों तक उसे अपने साथ रखा। क्या स्प्लिंटर इंजरी की बात आई थी? स्प्लिंटर इंजरी या कुछ बुलेट इंजरी पैर में? स्प्लिंटर किस तरीके से इंजरी? क्या पैर में स्प्लिंटर? ना, सिर्फ यहाँ पे गर्दन पे स्प्लिंटर इंजरी, बहुत मामूली चोट। मामूली। तो क्या नक्सलियों ने उसका इलाज करवाया?
माओवादियों ने शुरू में कहा था कि जवान सुरक्षित है, वो हल्का फुल्का घायल है, उसका इलाज उन्होंने करा दिया था। अच्छा, इलाज उन्होंने करा दिया था। उसके बाद क्या हुआ लास्ट में? आपने उससे बात की, माओवादियों से बात की, माओवादियों का क्या कहना था इस पूरे में? देखिए, जब माओवादियों ने जवान को रिहा किया, पूरी टीम थी, जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें श्री पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी थे, बोरैया जी थे, हमारी पूरी टीम थी, मुकेश भाई थे। जब जवान को रिहा किया गया, ग्रामीणों के सामने महिला माओवादी कमांडर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम इस जवान को निशर्त और मानवता के नाते रिहा कर रहे हैं। अब यहाँ से उसके घर तक पहुँचने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर रास्ते में कुछ होता है तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। तो गणेश और मुकेश की जिम्मेदारी थी कि जवान को सकुशल उसके घर पहुंचाया जाए। मानवता के आधार पर उस जवान को रिहा किया गया। ये दो जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्राकर, इन दोनों को आज मैं सलाम करता हूं। पूरा देश सलाम करता है कि इन्होंने उस जवान को रिहा करा लिया है। कैमरामैन मनोज के साथ तन्मय, बासागुड़ा, बीजापुर।